बातों को हमको लगता है और भी अंकित करना चाहिए था, नियमावली में कुछ और उदारता होनी चाहिए थी। मसलन जैसे कंडिका 1 के क्रम संख्या 8 पर पुरुष शिक्षकों, जितने भी पुरुष शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण में गृह अनुमंडल की बाध्यता रख दी गई है, जो कि वो गृह अनुमंडल में नहीं रह सकते हैं, वहाँ उनका स्थानांतरण नहीं कराया जा सकता है। मुझे लगता है इसको संशोधित करके गृह प्रखंड जरूर होना चाहिए। चूंकि आप एक तरफ कह रहे हैं जो वीपीएससी शिक्षक हैं, जो टीआरई 1 हैं, जो टीआरई 2 के शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक हैं, वो अगर स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं देते हैं तो वो उसी जगह पदस्थापित, उसी विद्यालय में पदस्थापित रहेंगे जहां वो अभी कार्यरत हैं। तो फिर तो मुझे लगता है, मैं मंत्री महोदय से बात भी करूंगा, तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने की तो सजा दे दी गई विशिष्ट शिक्षकों को। चूंकि विशिष्ट शिक्षकों को भी उस श्रेणी में रखना चाहिए था कि कोई अगर अपने गृह प्रखंड में नहीं है तो गृह प्रखंड को छोड़ करके अगर कहीं भी पदस्थापित हैं तो उनको वहां रहना चाहिए था, उनको भी उस श्रेणी में रखना चाहिए था। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, जो असाध्य रोग हैं, गंभीर रोग हैं, चूंकि मैंने ही पत्र दिया था और अनुरोध किया था, उसके बाद जो भी बनी हो, और भी शिक्षक संगठन मांग कर रहे थे, बहुत सारे विधान पार्षद भी मांग कर रहे थे, लेकिन मैंने इस संबंध में पत्र भी दिया था और आपको मैं पत्र भी दूंगा। उसमें एक पहलू दिया गया है, जैसे बीमार जो हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उनके बारे में दिया गया है स्वयं पति पत्नी बच्चों, इसमें माता पिता को छोड़ दिया गया है। मुझे लगता है इसमें तो ऐसे कई परिवार हैं जहां की एक ही पुरुष हैं, एक ही पुरुष हैं या एक ही महिलाएं हैं, मन किसी कारण से नहीं है। जैसे इसमें एक जगह अंकित किया गया है विधवा भी हो सकती हैं कोई। तो ऐसी स्थिति में रक्त संबंध में कोई भी अगर गंभीर रूप से बीमार हैं, जो असाध्य रोग और गंभीर रुग्णता वाली बात कही गई है, तो ऐसे माता पिता और उनके रक्त संबंध में जो एकदम सहोदर जो भाई बहन होते हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनका भी इसमें अंकित रहना चाहिए, उनको भी इस श्रेणी में रखना चाहिए। जबकि इसमें सिर्फ पति पत्नी या बच्चों के बारे में है। और तीसरा सबसे बड़ा है कंडिका 2 की उपकंडिका 6 में शिक्षकों के उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण की अनिवार्यता का शर्त रखा गया है। ये तो मुझे लगता है जो कि आप एक सुविधा भी दे रहे हैं और सुविधा से वंचित भी कर रहे हैं। किसी भी शिक्षकों के आज तक का इतिहास है, मैं जहां तक जानता हूं, उनके सेवा काल में 2 बार किसी भी शिक्षकों को उनके इच्छानुरूप स्थानांतरण का प्रावधान किया जाना था। इसमें आप कह रहे हैं कि प्रत्येक 5 साल में अनिवार्यता है, तो ये विरोधाभास है। मुझे लगता है एक तरफ तबादले की, पदस्थापन की आप उदारवादी नीति अपना रहे हैं, दूसरी तरफ शर्त रख रहे हैं। तो इसमें शर्त में एक ही है, जो कि जो पुरुषों के लिए किया गया है उसमें गृह अनुमंडल की जगह गृह प्रखंड रहना चाहिए। और नियमित बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस तरह की सुविधा दी गई है, अगर वो स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं करेंगे तो वो उसी विद्यालय में पदस्थापित रहेंगे। इसमें सक्षमता उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक आते जाएंगे उनको भी इस श्रेणी में रखा जाए। मैं ये आपके माध्यम से मांग करता हूं। और शेष तो अभी जो हमने पढ़ा जल्दीबाजी में, मैंने ये देखा, ये पहल अच्छी पहल है, लेकिन पत्र निकलने के पहले इसमें संशोधन होना चाहिए। मंत्री महोदय को भी और विभाग को भी इस पर विचार करना चाहिए। चूंकि ये है कि एक चीज और इसमें दिया गया है कि शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। हाँ, ये भी जरूरी है। ये भी बाध्यता जो है, ये बाध्यता भी इसकी एक खामी ही है। तीसरी जो इसमें खामियां हैं कि इसमें दिया गया है कि सॉफ्टवेयर से पदस्थापन किया जाएगा।
और माननीय मंत्री महोदय का स्टेटमेंट हम सुन रहे थे, उसमें दिए थे कि 10 विकल्प दिया जाएगा। तो क्या 10 विकल्प लेकर रेंडमाइजेशन में क्या वो विकल्प मिल सकता है? क्या ऐसा संभव प्रतीत होता है? ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए क्या तो अप्लाई करने की जो बात कही गई है ना इसमें, कि ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए 10 स्कूलों का चॉइस दिया जाएगा। ई शिक्षा कोष ऐप पिछले साल भर से उसकी कवायद हो रही है, अभी भी उस ई शिक्षा कोष ऐप में ही खामियां हैं। वो तो अभी सरकार से दुरुस्त हुई नहीं। अब उस पर उस सॉफ्टवेयर मतलब लोग अपना आवेदन अपलोड करेंगे, तो आवेदन अपलोड करने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी वो तो भगवान ही जाने। जी जी, आगे क्या होगा। और एक सवाल है, दूसरी बात है कि इसमें जो दिया गया है कि इसके बाद जो स्थानांतरण होगा तो उसके लिए प्रमंडल स्तर, जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है। तो मेरा यह कहना है कि अगर सॉफ्टवेयर से होगा और लिया जाएगा 10 विकल्प, ये दोनों अपने आप में हमको विरोधाभासी लग रहा है धरातल पे। क्योंकि अभी बीपीएससी 1, बीपीएससी 2 बहाली जो हुआ है उसमें भी यही रैंडमाइजेशन का खेल हुआ है, और बक्सर की महिलाएं पूर्णिया भेजी गई है 400-500 किलोमीटर। जी जी। तो विकल्प तो वहां भी लिया गया, लेकिन उस विकल्प का क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर को उठाना है, मैनुअली तो कोई आदमी है नहीं जो भौगोलिक स्थिति उस जिला का देखते हुए पदस्थापन करे। इसलिए आपसे मांगे जाएंगे तो 10वां स्कूल भी मिल सकता है। सरकार से मेरी यह भी मांग होगी कि अगर आप इस स्थानांतरण नीति को ही लागू करना चाहते हैं, जिससे हमारे भले ही कुछ भाई ही प्रभावित होंगे, उनको लाभान्वित अगर करना है, या महिला शिक्षिकाओं को, दिव्यांग शिक्षकों को, या जो मेडिकल इशू वाले हैं, तो उनके लिए भी मैनुअली काम करवाइए। अगर मैनुअली काम कराइएगा तो उस जिले में पदस्थापन होने से वहां के जो लोग हैं जो या इस कार्य को अंजाम देंगे, उनको कम से कम भौगोलिक स्थिति की जानकारी होगी। मुझे अभी एक बड़ा ही रोचक प्रश्न आया था कि पति नियोजित और पत्नी सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक नहीं तो उनके लिए तो ऑप्शन खुल गया है कि जो नियोजित है वो तो वहीं रहेंगे ही। अभी उनके लिए तो नीति बनी नहीं है। ये शिक्षक आज निश्चित रूप से बटे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने अधिकारों के लिए केवल चाहते हैं कि हमको मिल जाए, फलाने को नहीं मिले। जब तक इससे लोग अपने आप को दूरी नहीं बनाएंगे, और समग्र शिक्षकों की बात जी, इस मानसिकता से बिल्कुल मैं बेबाकी के साथ बोल रहा हूँ कि इस मानसिकता को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक सभी शिक्षकों का दोहन शोषण होता रहेगा। बिल्कुल बीपीएससी वाला